चैप्टर 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस, सेक्शन 18 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो पॉक्सो एक्ट है इसके सभी सेक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप सारे सेक्शंस नंबर विद प्रोविज़न याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस ये बता रहा है कि जो ऑफेंसेस हैं, केसेस हैं, उनका रिपोर्टिंग का प्रोसीजर क्या है। ठीक है, क्या बाकी सब प्रोसीजर है, क्योंकि एक पर्टिकुलर या एक बेहतरीन प्रोसीजर ही बताता है कि ऑफेंसेस का ट्रायल और बाकी सारी चीज़ें कैसे होंगी, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन, किस तरीके से रिकॉर्डिंग ऑफ केसेस, सारी चीज़ें। तो प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, किसी भी केस को रिपोर्टिंग का, उसके ट्रायल का और बाकी सभी चीज़ों का। ठीक है, तो चैप्टर 5 है प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस। सेक्शन 19 रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस, कैसे ऑफेंसेस की रिपोर्ट कैसे होगी। ठीक है, सब सेक्शन 1 नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो CRPC की जगह BNSS आ गया है, तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और BNSS। ठीक है, उसमें कुछ भी दिया उससे लेना देना हमें नहीं है। ये नॉन ऑब्सेंटी क्लॉज है, जैसा आप लोग को पता है। तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन CRPC और BNSS, any person including the child who has apprehension that an offense under this act is likely to be committed or has knowledge that such an offense has been committed, he shall provide such information to। क्या बोल रहा है सबसेक्शन 1? CRPC BNSS में कुछ भी दिया उससे लेना देना नहीं। एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इंक्लूडिंग द चाइल्ड, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। ठीक है, कौन सा बच्चा? जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है। ठीक है, या हु हैज़ एप्रीहेंशन दैट एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज़ लाइकली टू बी कमिटेड। ठीक है, कोई भी बच्चा या कोई भी पर्सन जिसको एक तरीके का एप्रीहेंशन है कि एक ऑफेंस इस एक्ट के तहत कमिट हुआ है, लाइकली टू बी कमिटेड, या उसको नॉलेज है और हैज़ नॉलेज दैट सच एन ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। या तो ऑफेंस होने वाला है, लाइकली टू बी कमिटेड, या हो सकता है, या वो ऑफेंस उसको नॉलेज है कि वो ऑफेंस हो चुका है। ही शैल प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन टू। ठीक है, फिर से देखते हैं। एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, इंक्लूडिंग द चाइल्ड, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना, हु हैज़ अप्रीहेंशन, जिसको एक तरीके का अप्रीहेंशन है या डर है, दैट एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज़ लाइकली टू बी कमिटेड, कोई ऑफेंस जो इस एक्ट में दिया हुआ है ऑफेंस, वो कमिट हो सकता है, लाइकली टू बी कमिटेड, और हैज़ नॉलेज, और उससे इस चीज़ का ज्ञान है, इस चीज़ की नॉलेज है, दैट सच एन ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, या वो ऑफेंस हो चुका है। ही शैल प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन टू, किसको वो इंफॉर्मेशन देगा? वो पर्सन, एनी पर्सन जिसको लिखा है वो किसको इंफॉर्मेशन देगा? टू क्लॉज ए द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। किसको देगा? पहले क्लॉज ए में स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, और या किसको देगा? या तो किसी लोकल पुलिस को दे देगा। ठीक है, सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है? एवरी रिपोर्ट गिवन अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी, जो रिपोर्ट सब सेक्शन 1 में कोई पर्सन स्पेशल जुवेनाइल पुलिस को या लोकल पुलिस को देगा, शैल बी एस्क्राइब्ड एन एंट्री नंबर एंड रिकॉर्डेड इन राइटिंग। वो इंफॉर्मेशन तुरंत ही लिखी जाएगी और उसको एक नंबर दिया जाएगा, एंट्री नंबर दिया जाएगा। ठीक है, क्लॉज बी बोल रहा है कि बी रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, और वो जो इन्फॉर्मेंट है, ठीक है, उसको पढ़ के सुनाया जाएगा। क्लॉज सी क्या बोल रहा है? शैल बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट बाय द पुलिस यूनिट। पुलिस यूनिट के पास जो बुक होती है, जनरली जनरल डायरी होती है, ठीक है, उसमें उस चीज़ को एंटर करेंगे, वो जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसको एंटर करेंगे। सब सेक्शन 3 क्या बोलता है? सब सेक्शन 3 बोल रहा है वेयर द रिपोर्ट अंडर सब सेक्शन 1 इज गिवन बाय अ चाइल्ड, द सेम शैल बी रिकॉर्डेड अंडर सब सेक्शन 2 इन अ सिंपल लैंग्वेज, in a simple language, so that the child understands contents
बीइंग रिकॉर्डेड। क्या बोल रहा है सबसेक्शन 3? सबसेक्शन 1 में जो रिपोर्ट करी गई है, अगर वो किसी बच्चे के द्वारा की गई है, अगर किसी बच्चे ने वो रिपोर्ट की गई किस चीज़ की, एप्रीहेंशन ऑफेंस likely to be committed or has knowledge that the offense has been committed। किसी बच्चे ने सबसेक्शन 1 में कोई रिपोर्ट लिखाई है तो वो रिपोर्ट रिकॉर्ड करी जाएगी सबसेक्शन 2 में। किस तरीके से? एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, जिससे जिस बच्चे ने रिपोर्ट लिखाई है वो बच्चा उस चीज़ को समझ सके, ठीक है, वही चीज़ लिखा है, इन अ सिंपल लैंग्वेज सो दैट द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स कंटेंट्स बीइंग रिकॉर्डेड, ठीक है। सब सेक्शन 4 क्या बता रहा है? सब सेक्शन 4 बोल रहा है इन केस कंटेंट्स आर बीइंग रिकॉर्डेड इन द लैंग्वेज not understood by the child or wherever it is deemed necessary, a translator or an interpreter having such qualifications, experience, and on payment of such fees as may be prescribed shall be provided to the child if he fails to understand the same। सब सेक्शन 4 बता रहा है कि अगर बाई चांस जो पुलिस है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस है, लोकल पुलिस, जो पुलिस वो इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रही है, ठीक है, अगर वो इन्फॉर्मेशन बच्चे को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, उस इन्फॉर्मेशन की जो लैंग्वेज है उसे समझने में उसे दिक्कत आ रही है जब वो इन्फॉर्मेशन पढ़ के सुनाई जा रही है उसे, ठीक है, तो अगर लगता है तो वहाँ पे किसी ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर को जिसके पास उस तरह की क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो करके उस बच्चे को जिस तरीके से समझ आ पाए, अंडरस्टैंड करे वो बच्चा, उस हिसाब से वो प्रोसेस वो प्रोसीजर अपनाना है। सब सेक्शन 4 ये बोल रहा है, ठीक है। सब सेक्शन 5 क्या बोल रहा है? सब सेक्शन 5 बोल रहा है वेयर द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट or a local police is satisfied that the child against whom an offense has been committed is in need of care and protection, then it shall, after recording the reasons in writing, make immediate arrangement to give him such care and protection, including admitting the child into shelter home or to the nearest hospital within 24 hours of the report as may be prescribed। इसको ऐसे समझते हैं, हम जानते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी ऐसे क्या कहते हैं, बच्चों जिनको नीड ऑफ केयर प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी उसके लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का इंस्टीट्यूशन था, ठीक है, उसको उनका कंपोजिशन दिया होता। यही चीज़ बोल रहा है, अगर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या लोकल पुलिस यूनिट को अगर ऐसा लगता है जिस बच्चे के अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है उसको ज़रूरत है किसी तरह की नीड और केयर प्रोटेक्शन की, ठीक है, तो तुरंत ही जो रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद, इन राइटिंग रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद तुरंत ही उस बच्चे की केयर और प्रोटेक्शन के लिए अरेंजमेंट किया जाएगा। ये किसकी जिम्मेदारी है? स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट की और लोकल पुलिस की। ये जिम्मेदारी है कि जैसे ही उन्हें वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि इस बच्चे को नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, रीजंस राइटिंग में लिख करके रिकॉर्ड करके तुरंत ही उसको अरेंजमेंट करेंगे कि उसको किसी तरीके से किसी शेल्टर होम में या किसी और ऑब्जर्वेशन होम में या किसी और जहाँ पर वो सुरक्षित रह सके तुरंत ही उसको एडमिट करा देंगे। और अगर लगता है कि वो बच्चा किसी तरह की इंजरी से उसको इंजरी हुई है तो नियरेस्ट हॉस्पिटल, ठीक है, to the nearest hospital within 24 hours of the report as may be prescribed। तुरंत ही अगर लगता है कि उसके साथ किसी तरह का ऑफेंस हुआ है तो उस बच्चे को तुरंत ही 24 घंटे के भीतर, जब भी रिपोर्ट मिलेगी उस 24 घंटे के भीतर उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में किसी भी तरीके से एडमिट कराएंगे। ये बात बोल रहा है, ठीक है। सब सेक्शन 6 क्या बोल रहा है देखते हैं। सब सेक्शन 6 बोल रहा है द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस शैल विदाउट अननेसेसरी डिले बट within a period of 24 hours report the matter to the child welfare committee and the special court
or where no special court has been designated to the court of session, including need of the child for care and protection and steps taken in this regard. सब सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एक अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप नाम लिख लीजिएगा। इनरी राइट टू प्रिवेसी ऑफ एडोलसेंट्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ये सब सेक्शन 6 पे, ये सेक्शन 19 के, ठीक है, जिसमें ये बोला गया था कि स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या लोकल पुलिस यूनिट तुरंत ही इन्फॉर्म करेगी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को, ठीक है, अगर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और क्या कहते हैं जो स्पेशल कोर्ट हैं उन दोनों को ही तुरंत ही इन्फॉर्म करेगी, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सब सेक्शन 6 को फिर से एक बार देख लेते हैं। द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस शैल विदाउट अननेसेसरी डिले बट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स, मतलब जो स्पेशल पुलिस है या लोकल पुलिस है बिना किसी देरी के, लेकिन 24 घंटे के भीतर जो मैटर है जिसकी उन्हें रिपोर्ट मिली है उसको तुरंत किसको इन्फॉर्म करेंगे, CWC को या CWC एंड द स्पेशल कोर्ट, दोनों को ही करेंगे। रिपोर्ट द मैटर टू द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एंड द स्पेशल कोर्ट, दोनों को, ठीक है। और वेयर नो स्पेशल कोर्ट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन, जहाँ पे स्पेशल कोर्ट नहीं है, चिल्ड्रंस कोर्ट जहाँ नहीं है वहाँ कोर्ट ऑफ सेशन को इन्फॉर्म करेंगे, इंक्लूडिंग नीड ऑफ द चाइल्ड फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन एंड स्टेप्स टेकन इन दिस रिगार्ड। ये किस तरह के स्टेप्स टेकन रिगार्ड बोल रहा है, जो सबसेक्शन 5 में दिए हुए हैं, अगर किसी तरह की उसको ज़रूरत है उस बच्चे को नीड केयर की, तो वो स्टेप्स लेने के साथ साथ ही CWC को और स्पेशल कोर्ट दोनों को ही इन्फॉर्म किया जाएगा। एंड लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, किसी एक को नहीं, दोनों को ही इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। सबसेक्शन 7 क्या बोल रहा है, नो पर्सन शैल इनकर एनी लाइबिलिटी वेदर सिविल और क्रिमिनल फॉर गिविंग द इंफॉर्मेशन इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था सबसेक्शन 1 में, सबसेक्शन 1 में एनी पर्सन इंक्लूडिंग द चाइल्ड हु हैज़ एप्रीहेंशन, ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड की बात कर, अगर कोई चाइल्ड इन्फॉर्मेशन दे रहा था जिसको एप्रीहेंशन था कि उसके साथ कोई ऑफेंस कमिट हो सकता है या उसके या किसी और के साथ उसको नॉलेज थी कि ऑफेंस कमिट हुआ है, अगर सब सेक्शन 1 में वही बोल रहा है, नो पर्सन शैल इनकर एनी लाइबिलिटी वेदर सिविल और क्रिमिनल फॉर गिविंग द इंफॉर्मेशन इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में अगर कोई व्यक्ति, कोई भी था, कोई भी पर्सन इंक्लूडिंग चाइल्ड, अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन ध्यान रखिए कि इन्फॉर्मेशन इन गुड फेथ, गुड फेथ में अगर कोई इन्फॉर्मेशन देता है और वो बात सही नहीं निकलती है, ठीक है, लेकिन उसका जो इंटेंशन होता है वो गुड फेथ का रहता है, ठीक है, तो उस पर किसी तरह की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, ना ही सिविल लाइबिलिटी क्रिएट होगी ना क्रिमिनल लाइबिलिटी, ठीक है। फिर से देख लीजिए, नो पर्सन शैल इनकर एनी लाइबिलिटी whether civil or criminal for giving the information in good faith for the purpose of subsection 1। किसी भी व्यक्ति पे किसी भी तरह की लाइबिलिटी नहीं आएगी, चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, अगर उसने गुड फेथ में सबसेक्शन 1 में इंफॉर्मेशन दी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से सेक्शन 19 बताता है किस तरीके से पॉक्सो में ऑफेंसेस की रिपोर्टिंग होती है, ठीक है, सेक्शन 19 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं सेक्शन 20 पे। सेक्शन 20 क्या बोल रहा है, ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया स्टूडियो एंड फोटोग्राफिक फैसिलिटीज़ टू रिपोर्ट केसेस। ये क्या बता रहा है, ऑब्लिगेशन यानी एक ड्यूटी है। सेक्शन 2 क्या बता रहा है, ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया स्टूडियो एंड फोटोग्राफिक फैसिलिटीज़ टू रिपोर्ट केसेस। ये एक तरीके की ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, किस पे, मीडिया पे, या कोई स्टूडियो हो या कोई फोटोग्राफिक फैसिलिटी प्रोवाइड करता हो, किस चीज़ के, टू रिपोर्ट केसेस। देखते हैं, एनी पर्सनल ऑफ द मीडिया, मतलब किसी कोई मीडिया पर्सनल हो या कोई मीडिया का आदमी हो, क्या बोल रहा है, एनी पर्सनल ऑफ द मीडिया, यानी कोई मीडिया हो, कैसी मीडिया होती है, प्रिंट मीडिया होती है, ठीक है, डिजिटल मीडिया होती है, कैसी भी मीडिया हो, एनी पर्सनल, उसका कोई आदमी हो जो उसमें काम करता हो, ठीक है, और होटल, होटल का कोई आदमी हो, और लॉज, लॉज का कोई ऑफिसर, मतलब लॉज का कोई आदमी हो जो वहाँ काम करता हो, स्टाफ हो, और हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का कोई स्टाफ हो, ठीक है, या कोई आदमी हो,
or club or studio or photographic facilities by whatever name called, irrespective of the number of the persons employed therein, shall on coming across any material or object which is sexually exploitative of the child, including pornographic, sexually related, or making obscene representation of a child or children through the use of any medium, shall provide such information to the special juvenile police unit or to the local police as the case may be. सेक्शन 20 को एकदम बहुत अच्छे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई होटल है, ठीक है, होटल में किसी तरह का कोई ऑफेंस जो चल रहा है, ऑफेंस किया गया है जो पॉक्सो के अंदर है, ठीक है। और जैसे माने होटल में किसी कमरे में कोई कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, उस कमरे में जो कैमरा लगा हुआ है वो इस पर्पस से लगाया गया है कि किसी तरह की पोर्नोग्राफिक, ठीक है, सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेटिव चाइल्ड से रिलेटेड कोई वीडियो बनाई जा रही है, किसी तरह का कोई रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है। अगर उस होटल के किसी आदमी को इस चीज़ की जानकारी मिलती है, ठीक है, अगर उस होटल के किसी आदमी को, स्टाफ हो या एम्प्लॉयर हो, कोई भी हो, वहाँ का कोई एम्प्लॉई हो, अगर उस चीज़ की जानकारी है उस एम्प्लॉई को, ठीक है, वो तुरंत ही शैल प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन टू द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस, ठीक है, वो तुरंत ही उस चीज़ की जानकारी इन दोनों ही स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को देगा या लोकल पुलिस को देगा। ये एक तरीके का ऑब्लिगेशन, एक तरीके की ड्यूटी है। अगर नहीं देगा तो उसके लिए आगे पनिशमेंट है, ठीक है। फिर समझ गए ना आप लोग, ठीक है। यहाँ कोई भी मीडिया को होटल, लॉज, हॉस्पिटल, इसका कोई भी कर्मचारी अगर जान रहा है कि उसके ऑफिस में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, तो वो तुरंत ही इन्फॉर्म करेगा स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या लोकल पुलिस यूनिट को, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन पूछा जाता है। सेक्शन 21 क्या बोल रहा है? पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड अ केस, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है सेक्शन 21। पनिशमेंट, किस चीज़ की पनिशमेंट दे रहा है? रिपोर्ट करने की, फेलियर टू रिपोर्ट और केस रिकॉर्ड अ केस। सब सेक्शन 1, एनी पर्सन हु फेल्स टू रिपोर्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19 और सेक्शन 20। सेक्शन 19 में हमने पढ़ा था, सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 में एक ऑफेंस जो था वो लाइकली टू बी कमिटेड होने वाला था या नॉलेज थी कि वो ऑफेंस कमिट हो चुका है, ठीक है। तब भी किसी पर्सन ने, जिसको इस चीज़ की नॉलेज थी, उसने वो उस ऑफेंस की रिपोर्ट नहीं करी, ठीक है। और सेक्शन 20 में क्या बता रहा था? ऑब्लिगेशन था। अगर किसी होटल, हॉस्पिटल, लॉज में इस तरीके के काम चल रहा था, सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेटिव ऑफ द चाइल्ड, किसी तरह का मटेरियल, ऑब्जेक्ट या किसी तरह की चीज़ें थी, अगर वो व्यक्ति इन्फॉर्म नहीं करता है तो उसके रेफरेंस में वो ऑब्लिगेशन और वो रिपोर्ट ना करने के रेफरेंस में क्या पनिशमेंट दी जाएगी वो बता रहा है। एनी पर्सन हु फेल्स टू रिपोर्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19 और सेक्शन 20 और हु फेल्स टू रिकॉर्ड, यानी और जो इन सेक्शन 19 और 20 में जो रिकॉर्ड कर भी नहीं रहा, अगर जानकारी दी गई और वो रिकॉर्ड भी नहीं कर, और हु फेल्स टू रिकॉर्ड सच ऑफेंस अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 19 shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 6 months or with fine or with both। देखिए क्या बात बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब सेक्शन 1 और सेक्शन 21 का वो बोल रहा है सेक्शन 19 के सब सेक्शन 1 में कोई व्यक्ति ऐसे ऑफेंस का रिपोर्ट करने जाता है, अगर वो भी रिपोर्ट नहीं करता है, वो जान रहा है कि ऐसा ऑफेंस हुआ, रिपोर्ट नहीं करता है, और अगर रिपोर्ट करने जाता है तो पुलिस रिकॉर्ड नहीं करती है, तो उन दोनों के रेफरेंस में ये पनिशमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। देखिए फिर से ध्यान से देखते हैं। सेक्शन 21, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड अ केस। सब सेक्शन 1, एनी पर्सन हु फेल्स टू रिपोर्ट द कमीशन of an offense under subsection 1 of section 19 or section 20 or who fails to record
हु फेल्स टू रिपोर्ट और हु फेल्स टू रिकॉर्ड, यानी रिपोर्ट करने कौन जा रहा था, कोई पर्सन जा रहा था, रिकॉर्ड कौन कर रहा था, पुलिस पर्सनल्स, ठीक है। और हु फेल्स टू रिकॉर्ड सच ऑफेंस अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 19, ठीक है। सब सेक्शन 19 के सब सेक्शन 2 में कौन रिकॉर्ड कर रहा था, पुलिस पर्सनल्स थे, वो रिकॉर्ड कर रहे थे। वो अगर नहीं करेंगे, shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 6 months or with fine or with both, ठीक है। कितनी सज़ा मिल सकती है, 6 महीने की सज़ा और साथ में जुर्माना। सब सेक्शन 2 देखते हैं। एनी पर्सन बीइंग इन चार्ज ऑफ एनी कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन बाय वट एवर नेम कॉल्ड हु फेल्स टू रिपोर्ट द कमीशन of an offense under subsection 1 of section 19 in respect of a subordinate under his control shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 1 year and with fine। ये भी important है, देखिए। एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो, बीइंग इन चार्ज ऑफ एनी कंपनी, जो किसी कंपनी का एक इंचार्ज है, कोई हेड है, ठीक है, और किसी इंस्टीट्यूशन का कोई हेड है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो किसी कंपनी या किसी इंस्टीट्यूशन का हेड है और वो फेल हो जाता है, क्या फेल हो जाता है, उस रिपोर्ट को जो सेक्शन सब सेक्शन 1 में बताया गया है, ठीक है, उसको रिपोर्ट, उसको फेल हो जाता है, उसको रिपोर्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, किस चीज़ के, उस ऑफेंस की कमीशन की रिपोर्ट करने में फेल हो जाता है। सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 में रिपोर्ट नहीं करता, वो जानता है कि मेरी कंपनी में कुछ ऐसा हुआ है, ऐसी इस तरीके का ऑफेंस हुआ है, और वो रिपोर्ट नहीं करता है। इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सबॉर्डिनेट अंडर हिज कंट्रोल, और किसने ऐसा किया था, उसके सबॉर्डिनेट ने, जो उस कंपनी का इंस्टीट्यूशन का हेड था, उसके सबॉर्डिनेट ने कुछ ऐसा ऑफेंस किया जो सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 में था, और उस हेड ने ऐसा रिपोर्ट नहीं किया उस ऑफेंस से रिलेटेड, तो उसे सज़ा दी जा सकती है। कितनी सज़ा, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 year एंड विद फाइन। कितने साल तक की सज़ा दी जा सकती है, 1 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, विच में एक्सटेंड टू 1 year, ठीक है। मैक्सिमम 1 साल तक की सज़ा और फाइन दिया जा सकता है। सब सेक्शन 3 क्या बता रहा है, देखिए। द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई टू अ चाइल्ड अंडर दिस एक्ट। सब सेक्शन 1 में क्या बोला था, सब सेक्शन 1 में ये बोला था कि अगर कोई बच्चा है, एनी पर्सन जो रिपोर्ट करने जाता है, फेल हो जाता है, रिपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर कोई बच्चा रिपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, जिसको इस चीज़ की जानकारी थी कि ऐसा ऑफेंस हुआ है या हो सकता है, तो लेकिन उस बच्चे को सज़ा नहीं दी जाएगी, ठीक है। सब सेक्शन और सब सेक्शन 2 में जो बताई गई है, ठीक है, उस बच्चे को सज़ा नहीं दी जाएगी, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही बोल रहा है। किसी भी तरीके, यहाँ पे ये एक्ट चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है ना। अगर ऐसा ऑफेंस हुआ, अगर उसने किसी ऑफेंस की अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो वो कोई सज़ा का पात्र नहीं बन गया, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। यानी जो चाइल्ड है उस पर अप्लाई नहीं होता है, एक्सेप्शन है, ठीक है। सेक्शन 21 सब सेक्शन 1 एक्सेप्शन है, किस रिस्पेक्ट में, चाइल्ड के रिस्पेक्ट में। सेक्शन 22 देखते हैं। पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये क्या है, अगर किसी ने फॉल्स कंप्लेंट कर दी, फॉल्स इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दी कि ऐसा ऐसा ऑफेंस हुआ है, कैसा ऑफेंस हुआ है, पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उस रेफरेंस में अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे देता है, तब क्या पनिशमेंट होती है, ये भी बताया गया, ठीक है। सेक्शन 22 पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। सब सेक्शन 1 एनी पर्सन हु मेक्स फॉल्स कंप्लेंट और प्रोवाइड्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन against any person in respect of an offense committed under section 3, 5, 7 and section 9 solely with the intention to humiliate। यानी एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ए ने
एक कंप्लेन करी, एक एफआईआर करी बी के अगेंस्ट। क्या लिखा है एफआईआर में? ए ने कहा कि बी ने ऐसा ऐसा ऑफेंस किया है, लेकिन उसका ए का इंटेंशन क्या था कि बी को समाज में ह्यूमिलिएट किया जाए, उसकी बेइज्जती करी जाए। ठीक है, फर्जी कंप्लेन थी। ए ने जो कंप्लेन करी बी के अगेंस्ट, वो एक तरीके से फर्जी कंप्लेन थी, फॉल्स कंप्लेन थी, फॉल्स एफआईआर थी। उसका इंटेंशन क्या था कि बी को ह्यूमिलिएट किया जाए, या बी से किसी तरह का पैसा निकाला जाए, या बी को किसी तरीके से परेशान किया जाए, बी को किसी तरह से डिफेम किया जाए। ठीक है, इस रेफरेंस में उसने, ए ने बी के अगेंस्ट क्या किया था? एफआईआर करी थी। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, विद द इंटेंशन टू ह्यूमिलिएट, एक्सटॉर्ट और थ्रेटन और डिफेम हिम शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन और विद बोथ। यानी ए ने बी को ह्यूमिलिएट करने के लिए फॉल्स एफआईआर करी, तो ए को कितनी सज़ा मिल सकती है? ए को मैक्सिमम 6 months की सज़ा मिल सकती है, और फाइन भी दिया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? वेयर अ फॉल्स कंप्लेंट हैज़ बीन मेड और फॉल्स इंफॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय अ चाइल्ड। जैसे हम लोगों ने भी पढ़ा था ना सबसेक्शन 3 में, कि अगर बच्चे ने इन्फॉर्म नहीं किया तो उस पर ये पनिशमेंट का सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, वैसे यहाँ भी बोल रहा है। सबसेक्शन 2, वेयर अ फॉल्स कंप्लेंट हैज़ बीन मेड और फॉल्स इंफॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय अ चाइल्ड। किसी बच्चे ने फॉल्स कंप्लेन करी थी, हो सकता हो कि ए का बच्चा है। ठीक है, ए के इन्फ्लुएंस में ए ने कहा कि अपने बच्चे से कि तुम ऐसी ऐसी कंप्लेन कर दो, ऐसा ऐसा बोल दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे उस बच्चे को किसी तरह की पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। ठीक है, फिर से देख लीजिए, वेयर अ फॉल्स कंप्लेंट हैज़ बीन मेड और फॉल्स इंफॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय अ चाइल्ड, नो पनिशमेंट शैल बी इम्पोज्ड ऑन सच चाइल्ड। उस बच्चे को किसी तरह की पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। ठीक है, सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है? हु एवर नॉट बीइंग अ चाइल्ड makes a false complaint or provides false information against the child, knowing it to be false, thereby victimizing such child in any of the offences under this act, shall be punished with imprisonment which may extend to 1 year or with fine or with both। इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या बोला। हु एवर, कोई भी, नॉट बीइंग अ चाइल्ड, लेकिन बच्चा ना हो। ठीक है, हु एवर नॉट बींग अ चाइल्ड, हर कोई, लेकिन बच्चे के रेफरेंस में नहीं है। ठीक है, बच्चा नहीं, कोई मेजर हो, मेक्स अ फॉल्स कंप्लेंट, कोई फॉल्स कंप्लेंट करता है, प्रोवाइड्स फॉल्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है किसके अगेंस्ट? किसी बच्चे के अगेंस्ट, अगेंस्ट अ चाइल्ड, नोइंग इट टू बी फॉल्स, जानता है कि ये गलत है, जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो गलत है, thereby by victimizing such child in any of the offences under this act shall be punished with imprisonment which may extend to 1 year or with fine or with both। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कोई एक ए है, ए ए ने किसी तरह का ऑफेंस किया है, किसके साथ? सेक्सुअल असॉल्ट किया है किसी बच्चे के साथ। ठीक है, वो इस एक्ट में उसको, उसके अगेंस्ट एफआईआर हो गई है। ए ने ऐसा ऑफेंस किया है किसी बच्चे के साथ। ठीक है, चाइल्ड के साथ, यानी सी के साथ में ए ने ऑफेंस किया है। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, फॉल्स कंप्लेंट कर दी है। ठीक है, फॉल्स कंप्लेंट कैसी कर दी कि वो बच्चा ही, ठीक है, उसने ही इस तरीके की हरकतें करी थी। Whoever not being a child makes a false complaint or provides false information against a child, उस बच्चे ने ही ऐसी हरकतें करी थी, इस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, यानी जो ए पर्सन है उसने सी चाइल्ड पे ही एक अगेंस्ट एक फॉल्स इंफॉर्मेशन बता रहा है कि चाइल्ड ने ही ऐसा किया था मेरे साथ में। ठीक है, झूठा बयान उस पर लगा रहा है। ठीक है, यानी विक्टिमाइज कर रहा है उस चाइल्ड को। तब क्या होगा? तब वहाँ पे उस व्यक्ति को कितनी सज़ा दी जाएगी? 1 साल तक की। ठीक है,
देखिए सब सेक्शन 3 को फिर से एक बार समझ लेते हैं, ठीक है, हो सकता है आप लोग को ना समझ में आया हो। देखिए इसको एक फिर से एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। जैसे ए है, ए का एक बच्चा है छोटा, ठीक है। अब बच्चे ने, जैसे सब सेक्शन 2 में बच्चे ने तो किसी तरह की कंप्लेंट लिखाई तो वो तो पनिश होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे सब सेक्शन 3 में एक बच्चे के अगेंस्ट में किसी तरह का ऑफेंस हुआ था, ठीक है। तो उसके फादर या उसके किसी फादर ने एक फॉल्स कंप्लेंट लिखा दी बी के खिलाफ, ठीक है। ए है, ए का बच्चा है, ए के बच्चे के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस हुआ था, उस बच्चे ने कुछ बोला नहीं, उसके फादर ने एक झूठी कंप्लेंट लिखा दी, ठीक है। बच्चे के अगेंस्ट में कुछ ऑफेंस हुआ भी नहीं है, ठीक है। जानबूझकर बी को ह्यूमिलेट करने के लिए ए ने एक कंप्लेंट लिखा दी कि ए ने कंप्लेंट लिखा दी कि बी ने ऐसा ऑफेंस मेरे बच्चे के साथ में किया है और मेरा बच्चा विक्टिम है, ठीक है। फॉल्स कंप्लेंट लिखाई है बच्चे के पिता ने, ठीक है। फॉल्स कंप्लेंट लिखाई है बच्चे के पिता ने और कहा है कि बी ने ऐसा मेरे बच्चे के साथ में किया है, ठीक है, और उस बच्चे को विक्टिमाइज़ कर दिया है। तो यहाँ पे जो बच्चे का पिता है जिसने झूठी कंप्लेंट लिखाई है उसको 1 साल तक की सज़ा मिल सकती है। ये सिंपल सी बात बोली गई है। सेक्शन 23 प्रोसीजर फॉर मीडिया, खाली सेक्शन याद रखिएगा। और सेक्शन 23 प्रोसीजर फॉर मीडिया, सब सेक्शन 1 नो पर्सन शैल मेक एनी रिपोर्ट और प्रेजेंट कमेंट्स ऑन एनी चाइल्ड फ्रॉम any form of media or studio or photographic facilities without having complete and authentic information which may have the effect of lowering his reputation or infringing upon his privacy। नॉर्मल सी बात बोल रहा है कि किसी को भी इस चीज़ का अधिकार नहीं है, किसी भी तरीके से अगर इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है तो किसी चाइल्ड या किसी विक्टिम जो कि या किसी चाइल्ड किसी विक्टिम के अगेंस्ट में उसकी जो रेपुटेशन उसको या उसकी जो प्राइवेसी उसको इन्फ्रिंज करने का। सब सेक्शन 1 इतना ही बोल रहा है। सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है? नो रिपोर्ट इन एनी मीडिया शैल डिस्क्लोज, किसी भी तरह की रिपोर्ट हो, किसी की तरह का कोई इन्फॉर्मेशन हो, वो मीडिया में डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। किससे रिलेटेड हो? बच्चे से, यानी द आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड इंक्लूडिंग हिज नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ, फैमिली डिटेल्स, स्कूल, neighborhood or any other particulars which may lead to disclosure of identity of child। मतलब कहीं पर भी उस बच्चे का नाम, स्कूल, सारी चीज़ें कहाँ रहता है, ये कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से मीडिया में। प्रोवाइडेड दैट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग द स्पेशल कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई केस अंडर द एक्ट मे परमिट सच डिस्क्लोजर। लेकिन प्रोविजो इसका बोल रहा है स्पेशल कोर्ट कर सकती है रिकॉर्डेड इन राइटिंग, मतलब रीजंस को रिकॉर्ड करके इन राइटिंग में वो बता सकती है किस जगह पर उसका क्या ओपिनियन होना चाहिए, कहाँ पर उस बच्चे के इंटरेस्ट में इस चीज़ का डिस्क्लोज़र हो, ठीक है, इस चीज़ का डिस्क्लोज़र हो, ये बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रोविजो इसका बोल रहा है। सब सेक्शन 3 क्या बोल रहा है? द पब्लिशर और ओनर ऑफ द मीडिया और स्टूडियो और फोटोग्राफिक फैसिलिटीज़ शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर द एक्ट एंड ओमिशन ऑफ हिज एम्प्लॉय। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस एग्ज़ाम्पल के तौर पे किसी पेपर के वाले ने किसी पेपर न्यूज़पेपर है उसके एम्प्लॉय ने कुछ लिख दिया, तो यहाँ पे एम्प्लॉय तो इस ऑफेंस करेगा ही, साथ में उसका जो पब्लिशर और ओनर होगा उस मीडिया का उसको भी बुक किया जाएगा, ठीक है, वो भी लाइबल होगा उस एक्ट के, अपने जो सबॉर्डिनेट है अपने एम्प्लॉय के एक्ट के लिए वो भी लाइबल होगा, वो पब्लिशर और ओनर मीडिया का। सब सेक्शन 4 क्या बोल रहा है? एनी पर्सन हु कंट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 शैल बी लाइबल टू बी पनिश्ड विद imprisonment of either description for a period which shall not be less than 6 months but which may extend to 1 year or with fine or with both। क्या बोल रहा है? सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 में किसी भी तरह का ऑफेंस किया गया है, ठीक है, तो वो मिनिमम कितने 6 महीने की सज़ा होगी या मैक्सिमम 1 ईयर की सज़ा होगी, फाइन भी साथ में दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन ध्यान रखिएगा।